बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ग्लोबल लाउंज में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा। लेक्चर नंबर 8, ठीक है। अच्छा, 7 वाले में जो पिछले कल वाला था उसमें हमने सिर्फ रीडिंग की थी और डिक्टेशन के वर्ड के हमने निशान लगाए थे। आज हमने अपनी कॉपी रेडी करके रखी है। आज हम इमले के मुश्किल अल्फाज और क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो हम पहले लिखना शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज पहला लिखेंगे उस्मान, वालिद, अफ़ान, मुअज़्ज़िज़, कबीले, ताल्लुक़, इंतकाल, इसके बाद हम लेंगे चचा। छोटे बड़े सब वर्ड ले लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सही है। इसके बाद लेंगे इस्लाम, दावत, फ़ौरन, कबूल, और मुसलमान, तकलीफ़ें, बर्दाश्त, छोड़ा। सही है, यहाँ पे लिखते हैं छोड़ा। अच्छा, अब हम लेंगे काफिरों, जुल्म, पेशा, तिजारत, हुक्म, पड़ोस, हबशा, मुल्क। इसमें मैं लाइन छोड़े बगैर इसलिए लिख रही हूँ कि इसमें ना वर्ड बहुत सारे हैं और ये सारे वर्ड आ जाएं। हिजरत और माल, बरकत, गनी, मशहूर, निहायत, सादा, लिबास, और इसके बाद लेंगे ग़िज़ा, दौलत, ज़रूरत मंदों। ये मिला के भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। मदीने, परेशानी, यहूदी, कुआं, खरीदा, वक्फ, कुआं वक्फ कर दिया था। फिर हम लेंगे कहत, महंगा, और इसके बाद लेंगे अनाज, लदे हुए, लदे, और ऊंट। इसके बाद हम लेते हैं नफ़ा, गरीबों, गरीबों, मुफ्त, तकसीम, सवाब, मोहब्बत, निकाह,
और इसके बाद हम लेते हैं इंतकाल, हमने लिख लिया था जी, लिख लिया था। अच्छा, जिन्नौरीन, जुन्नौरीन यानी दो नूरों वाला, नूरों वाला। मुंतखब, खलीफा, इलाके, फतह, इस्लाम, और कुछ और ऊपर से अगर कुछ रह गया है तो देख लेते हैं, छोटा हयादार। ठीक है, फरमाते, फरमाते, 70 गुना, 70 गुना। ठीक है, ये हमने ले लिए मुश्किल अल्फाज सारे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो उसको भी हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर को भी हम दो पार्ट में तकसीम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखें ये हमारे पास जवाब है, मश्क है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला सवाल है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम अफ़ान था। इसको लिखते हैं, पीछे से देख लिया हमने। अब हम लिखते हैं जवाब नंबर 1, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम अफ़ान था। ठीक है, जवाब नंबर 2 होगा हमारा, आप रजी अल्लाह अन्हा किसकी दावत पर मुसलमान हुए थे? तो देखें ये थे, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हा की दावत पर मुसलमान हुए थे। तो हम लिखेंगे कि आप रजी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हा की दावत पर मुसलमान हुए। ठीक है, अब हम आ गए हैं जवाब नंबर 3 की तरफ। आप रजी अल्लाह अन्हा को गनी क्यों कहा जाता है? तो देखें, आपको गनी इसलिए कहा जाता है, उनके माल में इतनी, अल्लाह ताला ने आपके माल में बहुत बरकत दी थी, इसलिए आप मालदार थे, तो आपको गनी कहा जाता था। तो आप बहुत मालदार थे और अल्लाह ने आपके, आप रजी अल्लाह अन्हा के माल में बहुत बरकत दी थी, इसलिए आपको गनी कहा जाता है, कहा जाता था। ठीक है, जवाब नंबर 4 की तरफ आते हैं। आप रजी अल्लाह अन्हा को जिन्नौरीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि आप का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दुख्तर के साथ हुआ, इसलिए आपको, आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ुन्नौरैन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है,
नंबर 5 कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में क्या फरमाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में क्या फरमाया था, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सबसे ज़्यादा हयादार इंसान हैं। ठीक है, ये लिखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सबसे ज़्यादा हयादार इंसान है। ठीक है, शॉर्ट करके लिखा है, बहुत लॉन्ग नहीं करा है। तो ये देखें, ये हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं और आज के उसमें हमने आपको मुश्किल अल्फाज डिक्टेशन के लिए लिखवाए हैं और इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर करे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसको हम यहीं रोकेंगे और इसकी जो बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि क़यामत के दिन नामा अमाल के तराजू में हुस्न खुल्क सबसे ज़्यादा वज़नी होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, क़यामत के दिन आपका जो अमाल नामा होगा उसमें सबसे ज़्यादा हुस्न खुल्क यानी हुस्न इखलाक, आपका इखलाक और हुस्न खुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा वज़नी होगा। बेशक आपके जो भी अमाल हैं आप बेहतर जानते हैं, तो उन अमाल को देखते हुए अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ रखेगा वो हमारा हुस्न इखलाक और हुस्न खुल्क होगा। तो इसको बेहतर बनाइए और इसमें बुलंद हो जाइए और अपना इखलाक बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।